हेलो दोस्तों, मैं अनुपम सैनी अपने यूट्यूब अनुपम एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है समास। हिंदी में समास आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, जो अन्य एग्जाम में यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, समास होता है क्या। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। समास का अर्थ संक्षेपीकरण मतलब किसी चीज को, बड़ी से बड़ी चीज को छोटी चीज में कर देना ही संक्षेपीकरण कहलाता है। देखिए, समास कुल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, लेकिन कुल भाग होते हैं 6 प्रकार के। लेकिन समास को हम पहले 2 भागों में तोड़ते हैं। समास को हम सम प्लस अस धातु में तोड़ते हैं। सम माने समान, अस माने, सम माने क्या होता है? समान, और अस माने होता है बैठाना। हम जब किसी शब्द को समान रूप से बैठा देते हैं, उसी को हम कहते हैं समास। देखिए, समास मुख्य रूप से कितने होते हैं? समास मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। पहला है समास में आपका अव्ययी भाव समास। पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व समास। चौथा है बहुव्रीहि समास। इस समास के मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। अब तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं। तत्पुरुष के आपके 2 भेद होते हैं। एक होता है क्रमधारय समास, और एक होता है द्विग समास। क्या होता है? द्विग समास। देखिए, अब हम हर समास के बारे में विस्तार से जानेंगे कि कौन से समास क्या होते हैं। देखिए, अव्ययी भाव समास होते हैं, जिसका प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है। जिसका प्रथम पद अव्यय होता है, या प्रथम शब्द में पहले उपसर्ग लगे होते हैं। उपसर्ग लगे होते हैं। और हमेशा अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग में होता है। नपुंसक लिंग में होता है। देखिए, नपुंसक लिंग में होता है। अव्ययी भाव समास का क्या होता है? प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है, जो खर्च होता है, और इसमें उपसर्ग लगे होते हैं पहले, इसका पहचान होता है, और हमेशा नपुंसक लिंग में होते हैं। जैसे उपसर्ग लगे होते हैं, देखिए, जैसे प्रति, धन, एक। अब ये प्रति हमारे क्या है? उपसर्ग है। सर्वप्रथम उपसर्ग लगे होते हैं, और ये हमेशा नपुंसक लिंग में होता है। मतलब जैसे हम इसे लिख सकते हैं प्रत्येक
कम, क्या लिख सकते हैं, प्रत्येकम। तो ये माँ क्या हुआ, नपुंसक लिंग हो गया। और खर्च क्या होता है, प्रतिधन एक का मतलब है एक एक को, एक एक को। अगर हम प्रति निकाल देते हैं तो हमारा बचता है एक, वैसे हो जाता है सभी को। देखिए ये हमारा अव्ययीभाव समास है। और उपसर्ग है, हिंदी में उपसर्गों की संख्या होती है 22। फिर देखिए हमारा आता है तत्पुरुष समास। कहा जाता है उत्तर पद प्रधानस्य, उत्तर पद प्रधानस्य तत्पुरुष समासः, जहां पर उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। जहां पर उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखिए आपका होता है क्या, जैसे हमने कह दिया राजपुत्र, राजपुत्र, तो इसमें प्रधानता किसकी है, राजा की। जैसे वो पुत्र किसके कारण जाना जा रहा है, राजा के कारण। हमने कह दिया राजमहल, तो वो किसका महल है, राजा का महल है, तो उसमें प्रधानता किसकी हुई, राजा का। तो ये क्या होगा, जहां पर उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, एक होता है आपका कर्मधारय। तो कहा जाता है कर्मधारय समास किसे कहते हैं, कहा जाता है विशेषण विशेष्य बहुलम, विशेषण विशेष्य बहुलम, विशेषण विशेष्य बहुलम कर्मधारय समासः। जहां पर विशेषण विशेष की बहुलता होती है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जहां पर विशेषण विशेष की बहुलता होती है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए जैसे विशेषण विशेष बहुलम कर्मधारय समास, जहां पर विशेषण विशेष की बहुलता होती है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे आप कहते हैं नीलोत्पल, नीलोत्पल, नीलोत्पल माने क्या, नीला, और उत्पल माने, उत्पल माने होता है पंखुड़ियां, जिसकी पंखुड़ियां क्या हो, नीली हो। मतलब इसकी विशेषता क्या है, बहुत से पौधे होते हैं उनकी पंखुड़ियां हरी होती हैं लेकिन इसकी पंखुड़ियां क्या है, नीली है, इसीलिए नीलोत्पल। तो विशेषण विशेष बहुलम, यहाँ विशेषण विशेष की क्या होता है, यारी बहुलता। जैसे हमने कहा चंद्रमुख है, चंद्रमुख मतलब इसका मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान है। तो इनकी विशेषता किससे बताई जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। जैसे विशेषण विशेष बहुलम मतलब इसमें विशेषण विशेष की क्या होती है, बहुलता होती है, जैसे चंद्रमुख है। फिर देखिए आप ही देखते हैं जैसे कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा हो और कहते हैं देखिए सलमान खान जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी विशेषता हम सलमान खान से बताते हैं। देखिए द्विग समास होता है, द्विग समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है, तो कहा जाता है प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची, संख्यावाची या संज्ञावाची हो उसे द्विग समास कहते हैं। द्विग समास की एक विशेषता होती है जिसका प्रथम पद क्या होता है, संज्ञावाची हो या संख्यावाची हो, उसे द्विग समास कहते हैं। देखिए जैसे हम कह देते हैं क्या, नवग्रह,
ग्रह मतलब 9 ग्रहों का समूह। तो यहाँ पर 9 क्या आया, संख्यावाची आया, संख्यावाची। और ग्रह क्या आया, ग्रह है संज्ञा। तो क्या हो, संख्यावाची हो और संज्ञावाची हो तो क्या कहेंगे, द्विग समास। फिर देखिए होता है चौराहा, चौराहा जहां पर क्या हो, 4 राहों का समूह हो। तिरहा, अष्टभुज, ये सब क्या है आपके द्विग समास है। देखिए हमारा अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विग समास हो गया। अब देखिए होता है द्वंद्व समास। कहा जाता है द्विपद प्रधानस्य, द्विपद प्रधानस्य द्वंद्व समासः। इसका मतलब होता है जहां पर दोनों पद की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जहां पर दोनों पद की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे आप कहते हैं द्वंद्व समास की और परिभाषा होती है कि बीच शब्द के बीच में योजक चिन्ह लगे होते हैं, योजक चिन्ह लगे होते हैं, चिन्ह लगे होते हैं। और भी आता है, चा भी आता है। जैसे हमने कहा माता और पिता, हमने कहा माता चा या माता और पिता। तो यहाँ पर योजक चिन्ह है, या लगा दे चाचा और चाची। और हो जाएगा आपका नाना और नानी। मतलब चा आ जाए, योजक चिन्ह आ जाए और आ जाए तो किस में चला जाता है, द्विपद प्रधान, जहां पर दोनों पद की प्रधानता होती है। जैसे द्विपद प्रधान से होता है जहां पर दोनों पद की प्रधानता होती है। जैसे माता भी अपने विशेष है और पिता भी है। जैसे माता और पिता, चाचा और चाची, नाना और नानी, नाना भी अपने में विशेष और नानी भी अपने में विशेष। देखिए फिर होता है बहुब्रीहि समास। कहा जाता है अन्य पद प्रधानस्य, अन्य पद प्रधानस्य बहुव्रीहि समासः। जहां पर अन्य पद की प्रधानता होती है, जहां पर अन्य पद की प्रधानता होती है, जहां पर अन्य पद की प्रधानता होती है, प्रधानता होती है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखिए बहुब्रीहि समास में आपका आता है क्या, दशानन, दशानन, जिसके हो 10 सिर, जिसके हो 10 सिर, अर्थात कौन, रावण, अर्थात रावण। जैसे बहुब्रीहि समास का अर्थ होता है कि अन्य पद प्रधान से बहुब्रीहि समास, जहां पर अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे आपका हुआ दशानन, गजानन, लंबोदर, गजानन, मतलब जिसके सिर हो किसके, हाथी के, और 10 नन हो गया लंबोदर, लंबोदर मतलब जिसका उदर हो लंबा, मतलब पेट जिसका लंबा हो, अर्थात कौन, गणेश। जिसके मतलब दूसरे अर्थ निकलते हैं उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। देखिए कुछ अपवाद बहुत पूछे जाते हैं इसमें। देखिए अपवाद में क्या पूछा जाता है, जैसे आपका यहीं पर होता है नीलकंठ, कर्मधारय में अगर नीलकंठ आ जाता है, जैसे आप कहते हैं नीलकंठ, नीलकंठ, और ये दोनों में चला जाएगा, बहुब्रीहि
और आपका क्रमधारय में। देखिए जैसे हम नीलकंठ कह दिए तो नीलकंठ माने जिसका कंठ हो नीला, अर्थात कौन? अगर पूछ लिया अर्थात कौन तो हो जाएगा कौन? शंकर। लेकिन नीलकंठ मतलब विशेषता क्या है? जिसका कंठ हो नीला, अर्थात क्या? विशेषण विशेष बहुलम क्रमधारय समासा। तो ये नीलकंठ है आपके आ जाते हैं क्रमधारय और आपके क्रमधारय और बहुव्रीहि दोनों में आ जाते हैं, बहुव्रीहि में, और ये दोनों में आ जाते हैं। लेकिन अगर वहां पर बहुव्रीहि समास दिया है तो उसे हम बहुव्रीहि समास मानेंगे और क्रमधारय समास नहीं, क्योंकि क्रमधारय समास क्या है? किसी का क्या है? भेद है, लेकिन ये अपने में क्या है? बहुव्रीहि विशेष है। देखिए फिर आता अव्ययीभाव समास में कुछ पूछे जाते हैं, जहां पर किसी नदियों का समाहार होता है वो भी अव्ययीभाव समास में आ जाता है। जैसे पंचगंगम, पंचगंगम, द्वियमुनम, ये सब आ जाए, और जहाँ पर माँ आ जाए, नपुंसक लिंग आ जाए, वैसे ही अव्ययीभाव समास हो जाता है। लेकिन पंचगंगम माने 5 नदियों का समाहार जहाँ पर हो रहा है, या 2 नदियों का जहाँ पर समाहार हो रहा है, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। फिर देखिए आपका यहाँ पर एक आता है द्विग समास में, जैसे आप कह दिए 50, तो 50 आपका किस में आ जाता है? आप सोचेंगे हमारा द्विग समास है, लेकिन 50 द्विग समास नहीं है, क्योंकि 50 को हम जब तोड़ते हैं तो 50 आ जाता है किसमें? द्वंद्व समास में। किसमें? द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में। क्योंकि देखो इसको तोड़ेंगे तो 25 और 25, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आज का हमारा टॉपिक समास खत्म हुआ। अगर अच्छा लगे तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। थैंक्स, धन्यवाद।